एक्सेल विजिबल है आप सबको? यस सर। यस सर। हाँ जी, आपकी कोई क्वेरी ई वे बिल से रिलेटेड? हमारा टॉपिक चल रहा था ई वे बिल। यहाँ पे किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? यस सर। बोलिए। सर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी वन के बारे में बता रहे थे ना सर, दो पार्ट है उसका। हाँ। हाँ। एक बार पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए। हैं? पार्ट ए पार्ट बी को फिर समझा दीजिए ना सर उसका, मतलब मैं किस लिए। समझाऊंगा, वो तो बाद में समझाऊंगा, उसके अलावा नो सर। बस। और कोई? किसी की कोई क्वेरी? आइए उसी चीज को दोहराते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन ई वे बिल? ठीक है। व्हाट इज एन ई वे बिल? एक तरीके का परमिट है। इसके बिना आप गुड्स मूव नहीं नहीं सर। कर सकते। अपनी अपनी वीडियो ऑन कीजिए। एक तरीके का परमिट है जो मुझे जब भी गुड्स की मूवमेंट करनी है, ठीक है। परमिट है जब मुझे इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट मूवमेंट करनी है, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट में जब दूसरे स्टेट में मैं गुड्स भेजता हूं, बिहार से यूपी, बिहार से एमपी, बिहार से दिल्ली और बिहार से लंदन, क्या तभी ई वे बिल बनेगा? नहीं सर, एक्सपोर्ट हो जाएगा सर। अरे एक्सपोर्ट होने का मतलब ये थोड़ी है कि ई वे बिल नहीं बनेगा। जैसे परमिट है तो सर बन जाएगा। आवाज आवाज किसकी आ रही है? म्यूट करके रखो अपने आप। जैसे गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे सर तो ईबी बिल बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट के केस में भी सर। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर। अरे मैं कौन? मैं नाम बोल बीरंजन गए सर। क्या अपना? है? बीरंजन सर। अच्छा। आज आप सेंटर पे आए थे सर, आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। ठीक है। तो जब मैंने ये भी कहा था कि जब बाय गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट होगा बाय रोड, तो क्या बनेगा? ई वे। मैंने बताया था पिछली बार। यस सर। जब बाय सी जाएगा तो क्या बनेगा? कार्गो बिल कार्गो सर, कार्गो। वो बिल। या बिल बिल ऑफ ऑफ एंट्री। एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा। जो भी कार्गो की रिसीट है, मतलब एक्सपोर्ट माल जाएगा ना बाय सी से, तो बिल ऑफ एंट्री के बिना वो जाएगा भी नहीं। बाय एयर जाएगा तो एयर कार्गो, जी। है ना। बाय शिप जाएगा तो ये हो गया। और कैसे जाएगा?
बाय रेल जाएगा, रेलवे रिसीट। बिहार से चाइना जाएगा तो क्या ई वे बिल बनेगा? नहीं बनेगा सर। बनेगा सर। नहीं बनेगा बिल सर। उसका वे देखेंगे या ना तो सर। या तो सर बिल ऑफ अब एंट्री। ऐसे आंसर मत देना कि सर वो जाएगा कैसे। आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो जाएगा कैसे। यस सर। चलो हम या तो गुजरात से या दुबई, बिहार से तो चाइना कैसे जाएगा, वो तो दो दो या तीन मोड़ से ही जाएगा। बट एरोप्लेन मान से के जाएगा चलो सर। कि गुजरात से दुबई बाय रोड जा सकता है। शिप से जाएगा सर। अरे रुको शिप ना। से या जा सकता एयर से, शिप नहीं, बाय एयर एयर। रोड से जा सकता है, जा सकता है सर। बाय शिप से जा सकता है, जा सकता है सर। बाय एयर से भी जा सकता है। यस सर। यस सर। मेट्रो तो अभी बनी नहीं है, मेट्रो तो अभी बनना शुरू हो गई, होगी, बन हो ही नहीं है, बनना शुरू होगी आने वाले समय में मुंबई से दुबई। तो बाय रोड जाएगा तो ई वे बिल बनेगा। वो कहां तक बनेगा? इंडिया बॉर्डर तक बनेगा। इंडिया बॉर्डर से फिर वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएगा या चाइना होके जाएगा। पाकिस्तान से आपका आगे जो भी एरिया बनता है होते हुए दुबई पहुंचेगा जाके। सो ईवे है जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया की बात हो रही है ना। विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द इंडिया का जो मैप है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और विद इन द स्टेट जब भी गुड्स मूव करेगा बाय रोड तो ईवे बिल बनेगा। बिल। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई क्वेरी होगी तो रोक देना मुझे। इसके अंदर ईवे बिल के अंदर गुड्स की डिटेल रोड से जाएगा आप तो सर, चैट जैसे में रोड लिखिए। हाँ सर, बोलिए। सड़क से जाएगा पाकिस्तान सर, तो उसमें ईवी बिल नहीं बनेगा। सिर्फ इंडिया के अंदर ही बनना बनना है। मतलब सड़क से जाएगा तो ट्रांसपोर्ट से तो जाएगा ही ना। यस सर। मान के चलो जे एंड के तक पहुंचेगा, वहीं से तो आपको मूव करना पड़ेगा ना। बॉर्डर तो, लैंड का बॉर्डर तो जे एंड के ही होकर के जाएगा ना, यस या सर। पंजाब होके जाएगा। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इसमें मुझे गुड्स की डिटेल देनी जरूरी है। यस जीएसटी सर। का रेट ऑफ गुड्स देना जरूरी है। गुड्स की वैल्यू देनी जरूरी है। ध्यान से सुनना, ये तीनों चीजें अलग अलग है। हमारा कुकिंग बिजनेस है। फिर आप वही काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला हुआ है कि आपकी वॉइस क्रैक वो क्लियर। क्रैक वो मैं देख लूंगा उसको, वो आपकी चिंता नहीं है, मैं उसको देख करके आपको जवाब दे दूंगा। आप अपने आप को म्यूट करके रखिए। गुड्स की डिटेल का मतलब क्या? गुड्स की डिटेल का मतलब क्या? पर्टिकुलर गुड्स का डिस्क्रिप्शन। एसएन कोड। बिल्कुल ठीक। HSN कोड। जीएसटी रेट आपको पता ही है। यस सर। जो भी जीएसटी का HSN जो होगा उसके बेस पे जो जीएसटी का रेट होगा उस गुड्स के ऊपर, वो भी मुझे वहां पे देना। वैल्यू ऑफ गुड्स, उस गुड्स की वैल्यू कितनी है। बट अगर अगर मान के चलो वो 5 लाख की वैल्यू है और आपने 4 लाख रुपए का इनवॉइस बनाया है,
ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 लाख का इनवॉइस बनाया और 5 लाख की वैल्यू हो? बोलिए। सर एमआरपी ऊपर नीचे कर दियो, एमआरपी कम लिख दें उसकी। वो भेजने वाले ने क्या किया, जीएसटी कम लगे तो उसने उस गुड्स की वैल्यू अंडर कर दी, अंडर वैल्यू कर दी। चोरी कर ली। तो ऐसे दुनिया कर दूं, जो माल एक्स्ट्रा जा रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू का जा रहा है, उसका पैसा कच्चे में ले लूं। तो ऐसे मल्टीपल चीज हो सकती है, बट अगर ऑफिसर ने इंटरसेप्ट किया, गाड़ी पकड़ी गई और पता लगा कि क्या पता अंडर लगा, वैल्यू है। गुड्स की गुड्स वैल्यू की जो वैल्यू। होनी चाहिए थी, उतने गुड्स की वैल्यू नहीं है, उससे कम की वैल्यू। अब वो ऑफिसर क्या करेगा, उस गुड्स की वैल्यू नापेगा, जांचेगा, चेक करेगा। और कभी ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपका ई वे बिल क्या बना, गलत बना। ऑफिसर के हिसाब से ई वे बिल आपने गलत बनाया। आपकी इंटेंशन थी, आपकी मानसिकता थी कि मैंने गुड्स की चोरी करनी, टैक्स की चोरी करनी है। तो आपका माल वो जब्त कर लेगा और छोड़ेगा कब, छोड़ेगा कब? 200% पेनाल्टी पेनल्टी देने ले। पर। हाँ, 200% ऑफ टैक्स की पेनल्टी देगा, तभी गुड्स छूटे। क्लियर है? भेजने वाले की डिटेल, कंसाइनर को मैं कहता हूं सेंडर। वहां पे कंसाइनर नाम होगा और कंसाइनी नाम होगा ई वे बिल में। रिसीवर, मैं यहाँ पे सब मैं यहाँ पे सप्लायर, सेलर, बायर, परचेजर क्यों नहीं लिख रहा? सप्लायर, सेलर, बायर, परचेजर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जरूरी नहीं कि जब माल बिकेगा तभी ई वे बिल बनेगा। तो ई वे बिल बिना सेल के भी बन सकता है। तो इसीलिए लिखा जो भेज रहा है, इसीलिए लिखा जो रिसीव कर रहा है। कंसाइनर कौन, जो माल भेजता है। कंसाइनी कौन, जो माल रिसीव रिसीव कर। करता है। ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है पार्ट बी में। हाँ जी, कौन पूछ रहा था पार्ट बी क्या होता है? हम सर। अब हम कौन, नाम लेके बोलो। प्रत्युष सिन्हा सर। हाँ, ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है पार्ट बी में। बाकी सारी डिटेल कहाँ जाती है, पार्ट ए में। व्हीकल नंबर क्यों जरूरी है? व्हीकल नंबर ई वे बिल के अंदर, अरे माल कैसे जा रहा है? ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा गाड़ी में जा रही है। अगर माल मेरी खुद की गाड़ी से जाती है क्या, तब भी ई वे बिल बनाना है क्या? यस सर। अरे मेरी हाँ। खुद की गाड़ी से जा रही है भाई। तो अपने गाड़ी गाड़ी। जा रही है, फिर भी गुड्स तो जा रही है सर उसमें। तो क्या हो गया, वो डिग्गी में डाल दिया मैंने, पहुंचा दिया गुड्स, पर वो मेरी गाड़ी से जा रही है ना, ट्रक से थोड़ी जा रही है। अच्छा ट्रक। सर बाई हाँ, मोटर कार तो है ना सर? बट सर मूवमेंट तो हो कार रही तो है है ना ना, गुड की। मूवमेंट हो रही है और प्लस मोटर कार से जा रही है ना सर, तो ईवी बिल तो बनेगा ही। जहाँ पे भी सर अगर वैसे कुछ चेकिंग होगा तो वो तो हमारी भी गाड़ी की चेकिंग होगी ना सर, तो वहाँ पे तो ये बिल चाहिए ही सब। और ये बिल तो सर वो गुड्स का बनता है, तो वो तो हमें दिखाना ही होगा। कौन बोल रहा है? मुझे तो आपकी शक्ल नहीं दिख रही, जो भी बोल रहा है। बोलो।
तो मैंने बोला हाँ बोलो। सर, गुड्स की अगर मूवमेंट हो रही है सर, तो वहां तो ईवी बिल बनाना ही पड़ेगा, वो चाहे वो चाहे मेरी गाड़ी कुछ से भी। भी जाओ। यस सर। अरे मेरे घर पे खड़ी है गाड़ी, तो मैं शॉप पे ले आया तो कुछ 8-10 लैपटॉप मैंने डिग्गी में डाले, और दिल्ली से, बट लक्ष्मी सर नगर से जहाँ निकला, पे मेरे प्लेस पे जाके अगर पहुंचा दिया मैंने उसको। तो एक तो गलत सर काम जहाँ होगा पे भी सर। चेकिंग होती है तो फिर वहां पे तो हमको उसका इनवॉइस दिखाना, ईवे बिल दिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं ना सर। हाँ। पर्सनल यूज के लिए ले जा सकते हैं सर, एक एक पर्सनल लैप। यूज के लिए, अगर खुद के यूज के लिए सर, फिर भी अगर हम दिल्ली से लेके आ रहे हैं तो वो सब चीज मिलता है, तो वो दिखाने की सर उतना ये नहीं होती है। पता है कल क्या हुआ? कल एक खबर सामने आई, पता नहीं कहाँ था, किधर था। कैश रखा हुआ था गाड़ी में 65,000 रुपए, 65,000। यस सर। तो वो पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो आजकल माहौल थोड़ा इलेक्शन ईयर का चल रहा है, चेकिंग ज्यादा है। अगर इलेक्शन ईयर ना भी हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माल अगर निकलेगा और वो मोटर कार से मूव हो रहा है, चाहे वो मेरी हो, मेरे घर वालों की हो, किसी की हो, बच्चों की हो, माँ बाप की हो, किसी की भी हो, अगर वो मोटर कार से जा रहा है तो ई वे बिल। माल अगर पकड़ा गया, आपके पास इनवॉइस नहीं है, ई वे बिल नहीं है, माल जब्त हो जाएगा। क्लियर? अब अब पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा सर गुड्स, तो उसके दिक्कत नहीं है सर। अरे वो तो मेरा लैपटॉप है, पर्सनल यूज इतना तो अलाउ होता ही है। दिखाओ, डेटा खोल के दिखा तो सकते हो ना, लैपटॉप खोल करके कि मेरा पर्सनल यूज का है। यस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? नहीं सर। तो इस ई वे बिल के अंदर बहुत सारी चीज आ गई। व्हाट इज ई वे बिल? अब मैं थोड़ा सा और बट आगे सर बढ़ता हूँ। एक सब एक हाँ। क्वेश्चन है सर, आपने बताया कि हम जिस गाड़ी से अपना गुड्स भेजेंगे तो वो गाड़ी का जो नंबर है वो ईवे बिल पे मेंशन करेंगे, बट अगर हम खुद की पर्सनल गाड़ी से अगर भेज रहे हैं तो वो उसका भी नंबर सर मेंशन करना होगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। DL15SS5862, बिल्कुल नंबर लिखा जाएगा। अगर वो व्हीकल एक्सपायर्ड है, इसका मतलब आरसी उसकी एक्सपायर्ड है, ध्यान से सुनना। आरसी होती है, अगर उसकी यस सर। आरसी एक्सपायर्ड है और वो व्हीकल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ई वे बिल आपको जनरेट ही नहीं करने देगा। दिखाऊंगा यस सर। आपको। ये प्रैक्टिकल यस सर रियल सर। टाइम करने के बेसिस पे हम देखेंगे ना, तो कहेगा कि व्हीकल नंबर रॉन्ग, व्हीकल नंबर इज रॉन्ग। क्लियर है? बिना व्हीकल यस नंबर सर। के आपका पार्ट ए कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आर दी, मुझे नहीं पता आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि आप लिखो। व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ ई वे बिल? अब मोटा मोटी मेनली मुझे एक तो क्या चाहिए? बताओ, ई वे बिल में मोटा मोटी मुझे क्या चाहिए? मैं कह सकता हूं कि मुझे तो ऐसा रहे कि इनवॉइस दे दो और एक व्हीकल नंबर दे दो, मैं ई वे बिल बना दूंगा। करेक्ट? यस सर। इनवॉइस से और व्हीकल सोचो, नंबर से बन बन जाएगा सर। सोचो, 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 सोचो। सर जीएसटी नंबर भी तो होना चाहिए सर, और उसका लॉगिन होना चाहिए। अरे इनवॉइस भाई, में बिना लॉगिन के इनवॉइस तो ई वे बिल बनेगा कैसे? यस हाँ, जीएसटी लॉगिन, और क्या कह रहे थे? सर।
जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर तो इनवॉइस पे ही लिखा होगा। एक पर्टिकुलर इनवॉइस के अंदर मेरा नाम, भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का एड्रेस, मेरा जीएसटी नंबर, सामने वाले का जीएसटी नंबर, सामने वाले का एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, माल कहाँ जा रहा है, कितनी वैल्यू का है, जीएसटी रेट क्या है, एचएसएन कोड क्या है, सब इनवॉइस पे लिखा हुआ होता है। तो क्या इन दोनों के बेस पे ईवे बिल कंप्लीट हो जाएगा? यस और नो, या एक मुझे ऐड करना है इसमें, बताओ। यस कंसाइनर एंड सर कंसाइनिंग। इसके साथ सर ये गाड़ी का जो नंबर है वो ऐड करेंगे सर। अरे व्हीकल नंबर तो लिख तो दिया। अच्छा हाँ सर व्हीकल नंबर लिख दिया वो सर। वो बताओ, व्हीकल नंबर। और बताओ, एक सर चीज और वैल्यू बताओ। ऑफ गुड्स। वो तो इनवॉइस के अंदर होगी। स्टेट सर। को कंसाइनर एंड कंसाइनिंग। कंसाइनर का नाम इनवॉइस पे होता है जो भेज रहा है, कंसाइनी का नाम इनवॉइस पे होता है जिसको माल जा रहा है। तो कितने दिन में वो पहुंच जाएगा वो? पिन सर कोड, ट्रांसपोर्टर की डिटेल। पिन कोड यहाँ इनवॉइस के ऊपर ही लिखी होती है। एड्रेस लिखा होता है, पिन कोड लिखा होता है। पिन कोड से पिन कोड में डिस्टेंस चेक कर लेगा। सोचो, बोलो। सर हम ट्रांसपोर्टर की क्या डिटेल। कर दूंगा स्टेट एचएसएन कोड, स्टेट तो इनवॉइस के ऊपर नहीं लिखा होगा। यस और नो? यस सर लिखा रहेगा सर। एचएसएन कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंडेटरी है सर, होना चाहिए। होना चाहिए वहाँ सर। करेगा अच्छा चलो इसमें देख लेते हैं, फिर इस पे आंसर पे पहुंचते हैं यहाँ पे। What are the contents of the e-way bill? GST IN of recipient, yes or no? यस सर। यस सर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो यूआरपी करके चला जाएगा। क्लियर? यस सर। प्लेस ऑफ डिलीवरी, क्या ये, देखो, क्या ये इनवॉइस के ऊपर अंदर होता है? बोलो। पिन कोड, इनवॉइस नंबर, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, व्हीकल नंबर। कुछ मिसिंग है बताना। डिलीवरी डेट। जब मैं सेंडर का पिन कोड डालूंगा, जब मैं रिसीवर का पिन कोड डालूंगा, दिल्ली, कोलकाता, तो वो अपने आप ही 1400 किलोमीटर दिखा देगा। यस सर अमाउंट डिस्टेंस। एंड फॉर अमाउंट ईच एंड एवरी 1400 किलोमीटर कितने दिन में पहुंचना चाहिए? 7 दिन। वो दिखाएगा 7 दिन। अमाउंट क्या कह रहे हो? वीडियो ऑन कीजिए अपनी अपनी। जब सेंडर अपना एड्रेस डालेगा और रिसीवर का एड्रेस डाल देगा। अब एड्रेस ऐसे नहीं है कि बस एड्रेस लिख दिया होगा, आपको स्टेट बताना है और पिन कोड बताना है। जैसे ही पिन कोड डाल दूंगा वो अपने आप ही किलोमीटर चूज कर लेगा, और किलोमीटर के हिसाब से डेज भी चेक कर लेगा।
क्लियर? तो अमाउंट क्या, तो नहीं डला है। अरे ये वैल्यू तो ये तो लिखा है अमाउंट, ये लिखा है वैल्यू। हम्म। इसमें से कुछ मिसिंग लग रहा है आपको? रोड सर कौन सा वे से जाएगा? अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा कौन सी रोड से जाएगा। हाईवे से जाएगा, गलियां होके जाएगा? हम्म। नेशनल हाईवे से जाएगा, नीतीश कुमार के घर से होके जाएगा, सब बताना पड़ेगा। टोल रेट का जो टैक्स होता है सर देने के लिए पता है ना? है, जो टैक्स काटता है ना, तो वहाँ टोल। वो तो अलग होता है टोल, वो तो उस स्टेट का पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टोल होता है, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो जीएसटी पढ़ाऊंगा ना। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ी पढ़ा दूंगा, यस सर। राजनीति थोड़ी पढ़ाऊंगा। ट्रांसपोर्टर का, ट्रांसपोर्टर का डिटेल। हाँ भाई, ट्रांसपोर्टर अपना नाम बता, ड्राइवर, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फादर नेम, ड्राइवर का एड्रेस, वो सब ई वे बिल में लिखूं? अच्छा, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, ड्राइवर के दादा का घर का नाम। पता, ड्राइवर का ब्लड ग्रुप, सारी चीज ले लूं मैं? यही काम रह गया मेरा। दादा का नाम सर भी। वो सर बट तो ट्रांसपोर्ट आईडी तो डाल सकते हैं ना, जिस ट्रांसपोर्ट से अगर हम भेज रहे हैं, किसी भी हाँ, व्हीकल से भेज रहे हैं, तो वो तो उसका तो आईडी उस डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी जब हम डालेंगे ना, तब ट्रांसपोर्टर अपनी आईडी ओपन कर करके उसका पार्ट बी को फिल कर देगा। बट अगर मेरे पास खुद का एक व्हीकल नंबर है, या मैंने बाजार से एक व्हीकल को वाले को, ड्राइवर को बुला लिया, वो व्हीकल नंबर लिख दिया, तो माल तो फिर तो मेरा ई वे बिल कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फिल होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैंने पार्ट ए के अंदर व्हीकल नंबर डाल दिया, मेरा व्हीकल कंप्लीट हो गया, मतलब ई वे बिल मेरा कंप्लीट हो गया। तो फिर दोबारा, मुझे यहाँ पे ड्राइवर का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राइवर का लाइसेंस अगर नहीं है, तो पेनल्टी उस ड्राइवर के ऊपर लगेगी ना, मेरा माल थोड़ी जब्त होगा। ऐसे, और ऐसे होता भी नहीं है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है और वो लॉरी चला रहा है। सर जो ट्रांसपोर्ट में जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाते होंगे, तो वो तो सर हर चीज अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा वो रखते कंप्लीट ही करके ही उसको रखते ही हैं। ट्रांसपोर्ट वाले रखते होंगे। चलो हम उस चीज में नहीं जाते, वो तो रखते ही हैं, वो हमारा मैटर नहीं है कि ड्राइवर का नाम, पता, एड्रेस सब हमें चाहिए। हमें तो ई वे बिल के लिए व्हीकल नंबर करेक्ट चाहिए। अब इसमें से कोई मिसिंग हो तो बताओ, मेरा क्वेश्चन वो था। अब हम ड्राइवर पे पहुंच गए थे। गुड्स का क्वांटिटी सर, अच्छा तो वॉइस में रहेगा। अ, चलो ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स, एच एस एन कोड, एच एस एन रेट, और गुड्स की डिटेल तो मैंने लिख दी थी ना कहीं। चलो ठीक है, गुड्स की डिटेल। क्या ये सब चीजें मेरे इनवॉइस के अंदर होती है? यस सर। सोचने दो, और लोगों को भी सोचने दो। इतना जल्दी आंसर देने की जरूरत आपको कभी भी होनी नहीं चाहिए। जब भी कोई, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या कोई भी काम ऐसा करोगे, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा ब्रेक लेके, पॉज लेकर के आंसर तब दो। हाँ सर जी, और भी इसमें व्हीकल नंबर छोड़कर सर सारी चीजें होती है।
व्हीकल नंबर नहीं होती है सर इनवॉइस में। व्हीकल नंबर भी हो सकती है, चलो ठीक है, मैं उस चीज में भी नहीं जा रहा। जो मैंने बॉक्स को हाईलाइट किया है, क्या ये सब मेरे इनवॉइस के अंदर होने चाहिए? यस सर। यस सर। जरूरी है? सर अपनी कंपनी का नाम वगैरह भी तो लिखेगा कि मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ। अपनी कंपनी का नाम डाल सकता है कि मैं इस कंपनी का सामान भेज रहा अरे हूँ। तो, अरे कंपनी का नाम डालता हूँ तो इनवॉइस तो मेरा ही बन रहा है, सारी डिटेल तो मेरी कंपनी की होगी इनवॉइस पे। उस चीज को कौन जी डिनाई जी कर सर। रहा है? जी सर। मैं अगर इनवॉइस बना रहा हूं तो मेरे कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, जीएसटी नंबर तो होगा ही ऊपर। वो तो सर इनवॉइस की हेडिंग में ही डाला होता है ना सारी चीजें, होता ही है, अपना होता ही जो है। भी डिटेल्स होता है। क्या ये सब मेरे इनवॉइस के अंदर होते हैं? हाँ। क्या ये सब मेरे इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी जरूरी है? यस। यस। हाँ। यस सर। क्या यस। क्या इन सब, मेरी बात को सुनना, क्या इन सब के बिना भी, या एक के बिना भी इनवॉइस कंप्लीट माना जाता है? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं। जितनी भी चीजें इसमें लिखी हैं, ये सब चीजें इनवॉइस के अंदर होनी जरूरी है, यस सर। मैंडेटरी है, कंपल्सरीली है। आपको बहुत सारे इनवॉइस मार्केट में मिलेंगे, आप कर रहे हो, कर भी रहे हो और करोगे। बहुत सारी चीजें आपको इनवॉइस में नहीं मिलेंगी, किसी को कुछ पता ही नहीं। क्या ये सब इनवॉइस के अंदर होती हैं? तो हाँ, मैंने लिखा इनवॉइस। तो मुझे क्या चाहिए? इनवॉइस। इनवॉइस के अलावा मुझे क्या चाहिए? व्हीकल नंबर। तो मैंने लिख दिया व्हीकल नंबर। एक और चीज क्या रह गई? क्या? चैट पे देखो, चैट पे। हाँ जी। किसी की कोई क्वेरी यहाँ पे? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक इनवॉइस की कॉपी मिल जाए और व्हीकल नंबर मिल जाए, मैं अवेलेबल बना लूँ। रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर तो इनवॉइस पे होता है, इन्होंने चैट में लिखा है रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर सर चाहिए। हाँ जी। रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर इनवॉइस पे होता है। सर यस सर, यस सर होता है। हाँ? होता है सर। तो उसके बिना तो इनवॉइस ही कंप्लीट नहीं है। ये तो लिखा मैंने जीएसटी इनको, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नहीं लिखा। ये सब लिखा तो है। क्या इसमें से कोई मिसिंग चीज आपको नजर आ रही है कि जो इनवॉइस के अंदर होनी और चाहिए? बता सकते हो कुछ और आपको कुछ? क्वांटिटी सर। लिख तो दिया, गुड्स की डिटेल। फिर ट्रांसपोर्ट आईडी, या तो फिर सर हम हम्म, इनवॉइस में डालेंगे या तो फिर ये भी बनाएंगे वहां पे डालना होगा। ठीक है, चलो वो भी ठीक है, व्हीकल नंबर होगा या ट्रांसपोर्ट आईडी होगा। और सर अगर कोई पार्ट बी फॉर्म अगर फिल कर रहा है तो उसमें रिसीवर और सेंडर नेम रहना चाहिए सर। मींस कंसाइनी एंड कंसाइनर नेम अगर पार्ट बी फिल कर रहा है तो। अरे, मैं एज अ सप्लायर, मुझे पार्ट ए फिल करना है, तो मैं ई वे बिल बनाने बैठा हूँ और मेरे पास इनवॉइस के अंदर ये सारी डिटेल है, मेरा ई वे बिल बन जाएगा। तो यही एक आंसर है, समरी आंसर है। एंड ऑफ द आंसर यही है कि मुझे व्हीकल नंबर चाहिए और इनवॉइस का कॉपी चाहिए, बस। नेक्स्ट।
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। हाँ जी, सेल करोगे तो ईवेबल बनेगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो सेल रिटर्न पे भी ईवेबल बनेगा। कौन बोला नहीं? यस सर। यस सर, इसको भी बनेगा सेल सर, रिटर्न पे जब बनेगा। मूवमेंट हो रहा है तो बनेगा। कौन बोला बनेगा? सर मैं बोलूँ, बोलो क्यों बनेगा। क्योंकि सर हम सेल कर रहे हैं, तो गुड्स सब जहाँ भी हम सेल करेंगे सर, गुड्स की मूवमेंट होगी तो वहां पे बनेगा। सेल रिटर्न है, अगर रिटर्न हमें आ रही है सर, तो उसकी भी गुड्स की तो मूवमेंट हो रही है, रिटर्न आ रही है सर, तो वहां पे ईमेल की जरूरत पड़ेगी। मैं प्रवीण शर्मा आपको सर्विस दे रहा हूँ, ईवेबल बनेगा। नहीं सर, सर्विस पे नहीं बनेगा, गुड्स पे बनेगी। ओनली फॉर गुड्स पे सर। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यस। और पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको बुक्स भी दी है, तो दिल्ली से आपको बुक्स भिजवा रहा हूँ। सर बुक्स पे बनेगी वेडिंग, बट जो आप सर्विस चार्ज हमें मिल रही है, जो उसकी सर नहीं उस पे बनेगी। नहीं। ठीक है, बिल्कुल कहना सही है इनका। तो सर्विसेज के ऊपर ईवेबल ईवेबल नहीं नहीं, बनते। सेल रिटर्न के ऊपर बनेगा, क्योंकि माल वापस आ रहा है मेरे पास। हाँ right, सही। क्लियर? यस सर। गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर बने। ठीक है, जॉब वर्कर समझ में आ गया ना कंसेप्ट, जॉब वर्कर का क्या है। यस। यस। प्रिंसिपल भेजता है, प्रिंसिपल कौन? स्कूल का प्रिंसिपल? नो सर। स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का प्रिंसिपल? बोलो। ओनर को सर प्रिंसिपल कहते हैं सर, नॉट। ऑनर ऑफ गुड्स को प्रिंसिपल बोलते हैं, और ओनर ऑफ प्रिंसिपल अगर गुड्स सेंड करता है, किसको? जॉब वर्कर को। किस लिए? जो जॉब वर्क करने के लिए। मैंने गोल्ड भेजा, ज्वेलरी बना के दे दी, तो जॉब वर्कर ने ज्वेलरी बना के दे दी। मैंने कपड़ा भेजा, फैब्रिक भेजा, उसने शर्ट बना के दे दी। राइट, समझ रहे हो? मैंने पेपर भेजा, तो डायरी बना के दे दी। समझ रहे हो? यस सर। यस। तो जब मैं जॉब वर्कर को माल भेजूंगा, तब भी ईवेबल बनेगी। जॉब वर्कर सेंट सर गुड्स टू। ट्रांसपोर्ट सर बगल में ही भेजेगा तो सर ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करेगा। अरे बगल में भेजे चाहे बराबर वाली दुकान पे भेजे, अगर वो मोटर कार से जाएगा तो ईवेबल बनेगा। अगर रिक्शा से भेजेगा तो सर नहीं बनेगा सर। है? रिक्शा से भेज देगा सर, जैसे बगल में रेस? था। रिक्शा हाँ, सर, रिक्शा। 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 यस सर। अरे यार, क्या रिक्शा में मोटर लगी हुई है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। अब इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, मोटर कार मोटर कार मोटर कार। सर तो कच्चा माल मतलब बगल में था, उसको दिया है बनाने के लिए, तो वो वर्क जो उसका अपना बनेगा ये। दिमाग इतना मत लगाओ कि शाम को जा करके फट जाए, उतना लगाओ जितना जरूरी है, यस सर। क्योंकि ये सब चीजें सही नहीं है। जॉब वर्कर सेंड गुड्स टू प्रिंसिपल, तब भी ईवेबल बनेगा। मेरा एक सर दिल्ली में इसको ब्रांच डिस्टेंस है। का कुछ लिमिट होगा ना? कोई नहीं है, कोई नहीं। मैंने आपको क्या बोला? चाहे बराबर वाली गली में जाओ, चाहे बराबर वाली दुकान पे जाओ, अगर मोटर कार से जाएगा तो ईवेबल बनेगा। ईवेबल। पहले होती थी लिमिट, अब नहीं।
और मैं आपको आज जो बता रहा हूं और जिस तारीख को बता रहा हूं उस तारीख का लॉ और कानून बता रहा हूं। ये मैंने शायद आपको पहले बता दिया था। अगर मैं जून में बैठूंगा तो हो सकता है कि लॉ या कानून बाद में चेंज हो जाए। तो जीएसटी तो रोज ही चेंज होता है। खैर इतना नहीं होता जितना आप पढ़ रहे हो, उसमें तो 99% नहीं होता, बट बहुत ही चेंज होता है डेली बेसिस पे। जो जीएसटी रिटर्न है, शायद मैंने आज आपको ट्रेनिंग पे भी बताया था, मॉर्निंग में दिल्ली के अंदर जो बच्चे आए हुए थे उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको मैंने यही बताया था कि ये जो आप जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, ये सब कर रहे हो ना, ये जीएसटी का 10% है बस, 10% भी नहीं है। इसके अलावा जीएसटी में और भी बहुत सारी कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एक हेड ऑफिस है। उसने ट्रांसफर किया अपनी ब्रांच को, मान के चलो दिल्ली में है, तो क्या ई वे बिल बनेगा? यस सर। नो सर, ओन गुड्स है ना। अरे वाह, एक नया आंसर आया। ओन्ड गुड्स है तो ई वे बिल नहीं बनेगा। अरे माल भेज रहा है भाई, वो गुड्स नहीं, मूवमेंट हो रही गुड्स है। है तो सर मूवमेंट है, तो वो कहीं भी जाए उसको तो बिल बनना है सर, मैं ये भी तो बिल तो यही कह रहा बनेगा। हूँ, गुड्स है, मूवमेंट हो रही है, चाहे वो दिल्ली भेजे या पुणे भेजे या बिहार भेजे, कहीं भी भेजे, तब भी ई वे बिल बनेगा। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनेगा। यहाँ पे क्रेडिट नोट बनेगा। किसको नहीं समझ में आया तो बता देना। ऊपर वाले केस में टैक्स इनवॉइस बनेगा क्योंकि मैंने माल बेचा, माल वापस आ रहा है तो मैं क्रेडिट नोट बनाऊंगा। गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर क्या बनाऊंगा? टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट? टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट? टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट? ईवी बिल सर। टैक्स इनवॉइस। अरे ई वे बिल तो सबके केस में बनेगा। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बनेगी। टैक्स इनवॉइस बनेगा सर। कल ही बताया था, कल बताया था आपको मैंने क्या बनेगा, और आज आप भूल गए। डिलीवरी चलान। सर डिलीवरी चलान डिलीवरी बनेगा। चलान। डिलीवरी आउट क्या बनेगा? डिलीवरी आउट का चालान बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? सर आवाज कट कर आ रहा है आपका आवाज। आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा है सर। इस केस में क्या बनेगा? डिलीवरी चलान इन होगा सर। इस केस में क्या बनेगा? डिलीवरी चलान बनेगा। वही ना। ठीक है, आगे समझ। एक्सचेंज, व्हाट इज एक्सचेंज? अदली बदली करना सर एक दूसरे से। अदली बदली करना। मेरे पास टीवी और फ्रिज है, आपके पास एसी है, तो हमने आपस में बात कर ली
कि मैं अपना टीवी और फ्रिज आपको दे देता हूं और आपसे एसी ले लेता हूं, अदली बदली कर लिया, बार्टर एक्सचेंज। तो जब मैं टीवी और फ्रिज भेजूंगा और आपके यहां से एसी मेरे पास आएगा, तो क्या ई वे बिल बनेगा? यस सर। यस सर। गुड्स है ना भाई, गुड्स है। जो चीज दिखाई दे रही है वो गुड्स होती है। और यस अगर सर। गुड्स की मूवमेंट होती है तो क्या बनेगा? बट सर, डिलीवरी चालान या टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट? क्या बनेगा, टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान? डिलीवरी चालान बनेगा डिलीवरी सर। चालान बनेगा। प्लान बना सर। डिलीवरी चालान बनना चाहिए उसमें। ट्रांसफर में डिलीवरी चालान बनता है। अब इनवॉइस सर बनता है तो किसने बोला ट्रांसफर में डिलीवरी चालान बनता है? सर मैं अंशु कुमार। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? ठीक है, मैं समझ गया, अंशु कुमार। एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई। क्या कहते हैं एक्सचेंज को? सप्लाई। सप्लाई अगर हो गई और हमने बस आपस में गुड्स की अदला बदली करी, आपस में कैश की कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करी, है ना? टीवी और फ्रिज की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट टू एसी की वैल्यू, वो आपस में एक दूसरे में अदला बदली हो गई। तो उस केसेस में मेरा क्या बनेगा? टैक्स इनवॉइस बेचने पे, अगर ये बिजनेस की गुड्स हैं, ध्यान से सुनना। डिलीवरी चालान बनेगा, मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूं और ये मेरे हाउस होल्ड गुड्स हैं, तो उस पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगा। अगर ये मेरे बिजनेस के गुड्स हैं, बिजनेस के गुड्स का मतलब ये नहीं कि मैं टीवी और फ्रिज की सप्लाई करता हूं। मेरा एक बिजनेस है, मान के चलो, मैं मेरे पढ़ाने का बिजनेस है, बट मेरे यहाँ पे टीवी और फ्रिज रखा हुआ है। अगर टीवी और फ्रिज मैं यहां से निकालूंगा ना, तो मैं बेच ही रहा हूं यहां से। एक चीज क्या हो सकती है कि मैं यहां से बेच रहा हूं, एक चीज ये हो सकती है कि दिल्ली से मुंबई मैं अपने बिजनेस में ही रखूंगा, बेच नहीं रहा। अगर बिजनेस है मुंबई में और वहां भेज रहा हूं, वहां रहेगा, तो डिलीवरी चालान बनेगा। अगर मेरे पास वो माल वापस नहीं आएगा, इसका मतलब वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स हो गया, उसकी ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी, मैं उसका अब मालिक नहीं हूं। तो उस केसेस में टैक्स इनवॉइस बने। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर अप आपकी हो जाती हैं कि टैक्स इनवॉइस में क्या चीज जानी चाहिए, डिलीवरी चालान किस केस में बनना चाहिए। डिलीवरी चालान टैक्स इनवॉइस जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल बनाने के लिए। तो फिर दोबारा अल्टीमेटली मुझे इनवॉइस और व्हीकल नंबर की ही रिक्वायरमेंट है ई वे बिल बनाने के लिए। अब आपकी क्वेरी। Aku bakanga, kung ko bakanga, ako mo मैं आपको नेक्स्ट टाइम रिमूव कर दूंगा अगर आप बीच में दोबारा बोले। किसी की और कोई क्वेरी? यहाँ तक आ गया समझ में सबको? यस। कोई और पॉइंट? फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब ई वे बिल बनाना शुरू करेंगे कि ई वे बिल बनता कैसे है। सर, ठीक है। हाँ। अगर हाउस होल्ड के गुड्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो ईबे बिल नहीं बनेगा, बट बिजनेस के गुड्स को हम लोग एक्सचेंज या ट्रांसफर कर रहे हैं तो ईबे बिल बनेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग हाउस होल्ड गुड्स को ट्रांसफर करते हैं तो ईबे बिल नहीं बनता है, बट बिजनेस के गुड्स को ही अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ओन बिजनेस ही है, तो उसमें ईबे बिल बनता है।
हाँ तब ईवे बिल बनेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाउस होल्ड गुड्स है तो उसमें ईवे बिल नहीं बनेगा, डिलीवरी चालान बनेगा। और बिजनेस का गुड्स अगर ट्रांसफर करेंगे तो सर बनेगा ई वे बिल ना। वो अब ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है कि वो बिल्टी बना करके लेके जाएगा। वो ट्रांसपोर्टर की ड्यूटी है कि वो माल इधर से उधर मूव करेगा तो बिल्टी बनाएगा। क्या बनाएगा? बिल्टी। GRN। GRN मीन्स गुड्स रिसिप्ट नोट। ओके सर। और किसी की कोई क्वेरी? मैं एक्सेल शेयर कर देता हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर।